लेक्चर 15 इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स इन जावा। हम लोग कैसे इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं जावा प्रोग्राम में। सबसे पहले इनपुट के बारे में जान लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं जावा के अंदर। स्कैनर इज़ ए प्री डिफाइंड क्लास इन जावा which is available in java.util package. It is used to get user input. हम लोग जावा में इनपुट लेने के लिए यूज़र से स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं, जो एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जावा में, पहले से ही डिफाइन किया गया है क्लास जावा के अंदर, विच इज़ अवेलेबल इन जावा यूटिल पैकेज, जो जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज के अंदर अवेलेबल रहता है, जिसको हम लोग कोड लिखने से पहले इंपोर्ट करते हैं जब भी हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाला कोई टास्क परफॉर्म करेंगे। तो इट इज़ यूज टू गेट यूज़र इनपुट। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1 है कुछ इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, इफ़ यू यूज़ स्कैनर क्लास मस्ट हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्कैनर क्लास। क्या बोला है, जब भी हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे हम लोग को एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो हम लोग को इसका सिंटेक्स देख लेते कि इसका सिंटेक्स कैसे होता है। सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स का जो नाम बनाएंगे स्कैनर को यूज़ करने के लिए वो, फिर इक्वल साइन, फिर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर सेमीकोलन से हम लोग इसको एंड करेंगे। सेकेंड रूल है स्कैनर क्लास मेथड। पहला, अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाना इसमें जो जो ये टर्म यूज़ किया है इसको हम लोग अलग अलग डेटा टाइप इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को स्ट्रिंग इनपुट करना है यूज़र से, हम लोग नेक्स्ट लाइन, ओपन और क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन इस लाइन का यूज़ करेंगे। इंटीजर यूज़ करने के लिए हम लोग नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे, ओपन और क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। फ्लोटिंग यूज़ करने, फ्लोटिंग डेटा टाइप इनपुट लेने के लिए हम लोग लेंगे नेक्स्ट फ्लोट, और ट्रू और बुलियन वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम लोग लेंगे नेक्स्ट बुलियन, ओपन और क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। और डबल टाइप के वैल्यूज़ को हम लोग इनपुट लेने के लिए हम लोग लेंगे नेक्स्ट डबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम हमारे स्कैनर ऑब्जेक्ट क्लास में। ठीक है। थर्ड रूल है इंपोर्ट स्कैनर क्लास पैकेज एट द टॉप ऑफ द लाइन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट स्कैनर क्लास के पैकेज को इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोग्राम में। उसको लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स का, इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल स्कैनर रॉन्ग इनपुट मिसिंग एक्सेप्शन। अगर कुछ भी छोटा, अगर कॉमा भी और डॉट भी अगर मिक्स कर देंगे तो ये तुरंत आउटपुट और एक रॉन्ग इनपुट हम लोग को शो करेगा। अगर सेकंड आता है, हम लोग जावा में आउटपुट लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो आउटपुट के लिए तो अभी तक जितने प्रोग्राम है सभी हम लोग मोस्टली ये यूज़ कर चुके, तो आप लोग इससे काफ़ी फेमिलियर होगी। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट का। इट इज़ ए आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा। ये क्या है, एक आउटपुट स्टेटमेंट है जावा में, थ्रू विच वी कैन प्रिंट द वेरिएबल एक्सप्रेशन एंड मैनी मोर कंटेंट, जिसमें हम लोग एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन को और कुछ भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट में। इसके लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं। पहला, सिस्टम डॉट आउट। सिस्टम क्या है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है और जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर है, वो ऑलरेडी डिफाइन है। सिस्टम किस लिए यूज़ करते हैं, सिस्टम वर्ड, सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट लेने के लिए और इनपुट लेने के लिए हमारे यूज़र से। आउटपुट क्या करते हैं, जो लिखें उसको शो करता है, और इन क्या करता है, हम लोग जो भी इनपुट ले रहे हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए। कोडिंग पार्ट देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हम लोग इंपोर्ट करेंगे जब भी हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना रहेगा कोई भी प्रोग्राम, क्योंकि हमारा स्कैनर में ही हमारा इंपोर्ट पैकेज रहता है। फिर ए नाम का एक क्लास बना लेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। ये लाइन तो हमेशा कॉमन रहेगा ये सभी प्रोग्राम में। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक इंटीजर वेरिएबल बनाए इंट ए नाम का, जो स्ट्रिंग पास करेगा, और उसमें हम लोग एक स्टेटमेंट लिख दिए एंटर डेटा। ठीक है। फिर हम लोग एक स्कैनर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखे हैं। ये क्या बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है
ऑब्जेक्ट का नाम स्लैश ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये जो न्यू कीवर्ड है ये किस लिए यूज़ किए हम लोग, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ये लाइन से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट लाइन, ए इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कॉलम। ये जो ए है, अब नेक्स्ट इंट का डेटा वेरिएबल ए में आ जाएगा इस लाइन से। इसमें क्या बोल रहा है, ए इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं स्कैनर नाम से, उसी को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ए जो है वो भी हमारा वेरिएबल हो सकता है, डेटा क्लास का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू करके जो ओबीजी है ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसको कॉल करके डॉट लिख के हम लोग इंट नेक्स्ट इंट लिखेंगे। नेक्स्ट इंट क्या बता रहे हैं, जो भी हम लोग इंटीजर इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, वो हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस में इनपुट लेंगे। सो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर ये ऑब्ज इक्वल्स टू नेक्स्ट लाइन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें हम लोग यूज़र से एक मैसेज पास कर रहे हैं कि आप अपना डेटा को इसमें इनपुट करो। फिर उसके लिए हम लोग प्लस ए इनपुट किए हुए डेटा को अटैच करके दिखाएगा आउटपुट में। प्लस साइन हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं अगर उसको आउटपुट चाहिए तो वो कहीं भी ना प्रिंट हो जाए, एक पर्टिकुलर जगह में प्रिंट हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस साइन यूज़ करते हैं। और जो भी हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वो हम लोग एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा हमारे आउटपुट में। सो इस लाइन से इंट वैल्यू ऑब्जेक्ट में स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टोर हुआ है। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इन नेक्स्ट इंट से क्या हुआ है, जो भी हम लोग का इंटीजर वैल्यू है वो यहाँ पर अभी ओबीजी डॉट में स्टोर हुआ है। ठीक है, ओबीजी अब नेक्स्ट इंट के डबल वेरिएबल में आ चुका है हमारा वेरिएबल। सो हम लोग इसको कोड हमारा पूरा रेडी है। अब इसको रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जावा ए डॉट जावा लिख, जावा से ए डॉट जावा, फिर उसका जो इसको कोडिंग पार्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे होगा ये। सो सबसे पहले कहाँ चली गया हमारे प्रोग्राम्स, जावा कोड्स, ओपन करते हैं टर्मिनल 15 सो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डेटा फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट एंड आउटपुट। सो सबसे पहले हम लोग एक इनपुट जावा डॉट यूटिल और स्कैनर पैकेज हम लोग इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में, ताकि हम लोग एक इनपुट स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम लिखने वाले, क्योंकि ए नाम का क्लास बना लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम लोग को बता चुका हूँ कि क्लास हमेशा मेन फंक्शन पब्लिक होना चाहिए, नहीं तो हम लोग इसके बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाएंगे स्टैटिक, इसलिए ताकि हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े। वॉइड मेन मतलब वॉइड मतलब खाली, मेन मतलब एक मेन फंक्शन है, स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप है और वो आरजी उसका वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा। सो इसके अंदर हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल बनाया है इंट ए नाम का, और हम लोग ने एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखे हैं जिसमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन में हम लोग यूज़र से बोल रहे हैं कि यूज़र को इनपुट करने से पहले डिस्प्ले आ जाए कि एंटर डेटा, अपना डेटा को एंटर करो। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्कैनर नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, स्कैनर ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस लाइन से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उस ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कॉल करने के लिए, इनपुट लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ए नाम का एक वेरिएबल, ए हमारा क्लास का नेम है, फिर इक्वल टू ओबीजी हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट नेक्स्ट इंट लाइन जो है, जो भी हम लोग डेटा इंटीजर वैल्यू लेंगे वो हमारा ए में स्टोर हो जाएगा। सो ए में स्टोर करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्या लिखा, देखो इस लाइन को देखो, ए हम लोग का एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग जो इंट
नेक्स्ट ए जो यूज़र से वैल्यू इनपुट लेंगे वो हमारा नेक्स्ट ए वैल्यू में आके स्टोर हो जाएगा। वो कैसे होगा? ऑब्जेक्ट के हेल्प से। सो अभी इस लाइन से जो भी हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं वो ए में स्टोर हो गया। अब उसको डायरेक्ट बस प्रिंट करना है, तो उसको प्रिंट करने के लिए सिस्टम आउट प्रिंट लाइन करके योर डेटा इज प्लस करके लिख देंगे, तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंटर डेटा हम लोग क्या लिए? 44 डेटा लिए, तो योर डेटा इज़ 44 हमारा आउटपुट आ गया। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट कैसे लेते हैं जावा में, सो लाइक एंड सब्सक्राइब।